दास का शत शत नमन। आज प्रभु की आज्ञा से मुझे प्रभु की बात कहने का सुअवसर मिला है। गुरुदेव की वाणी में आया है, अधिक कलेश विपदा सर आए। कितने भी कष्ट हमारे ऊपर आ जाएं, अधिक कलेश विपदा सर आए, सत्संग पाए सकल मिट जाए। वो सत्संग जो रियल गुरु का है। सत्संग तो हम सभी सुनते हैं, वो सत्संग जो ईश्वर की वाणी के द्वारा हमें ईश्वर से जोड़ दे, हमें विचार करने के लिए, उस पर चलने के लिए मजबूर कर दे, वही सत्संग असली सत्संग है। गुरुदेव अपनी वाणी में बता भी रहे हैं, कह रहे हैं साचा गुरु हरि रूप है। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, सारे संसार का वो आधार है। साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार, मंगत पड़ियो चरण तिस, कर बंधना बारंबार। ये वाणी ही हमारे लिए अग्रसर कर रही है, गुरुदेव की बात सुनकर, उनके रास्ते पर चलकर अपना कल्याण करने के लिए। आज मेरे अंदर भाव आया कि प्रभु शरणागति का विषय लिया जाए। उसमें गुरुदेव की वाणी क्या कह रही है? गुरुदेव कह रहे हैं, परम धर्म संसार में, संसार की यात्रा में सबसे उच्च कर्तव्य कर्म क्या है? परम धर्म संसार में जो प्रभु शरणागति पाए। प्रभु की शरणागति का अगर हमारे अंदर भाव आ जाए, इससे उच्च कोटि का कोई धर्म नहीं हो सकता। अब आ कैसे जाए? गुरुदेव कह रहे हैं, उसी के अंदर आता है जिसके अंदर प्रभु के प्रेम की हिलोरें आती हैं, सच्चे गुरु पे श्रद्धा और विश्वास होती है, उनके वचनों पर चलकर उसमें मिटने का भाव पैदा होता है, उसी के लिए प्रार्थना की जाती है। तब ये भाव आता है, सारे संसार का मालिक प्रभु है, पूरा रिमोट उसके हाथ में है। तब यह भाव आता है कि उसी की शरणागति क्यों ना की जाए, उन्हीं के वचनों पर क्यों नहीं मरा और मिटा जाए, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए भी संसार के कर्तव्य कर्म क्यों ना किए जाएं। जब ये भाव आता है, लगातार सत्संग का श्रवण करते हुए, सच्चे गुरु का वचनों का, वाणी का, ग्रंथों का सेवन करते हुए जब अंत तक करते रहते हैं, तब यह भाव आता है, प्रभु आप ही के आगे सरेंडर कर दिया, अब आप ही सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा निर्माण भाव आ जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं, परम धर्म संसार में जो प्रभु शरणागति पाए, ये हम लोग की एलिजिबिलिटी बन रही है। मंगत मिटे सब दूषणा, सारे दोष जो हमें तपा रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, मंगत मिटे सब दूषणा, निर्भय धाम समाये। वो धाम समाये जिसको प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाए, हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही पूरा हो जाए, हमारी डिफरेंट टाइप की जो भटकन है वो शांत हो जाए। तो ये गुरुदेव आगे क्या बता रहे हैं इसके लिए? कह रहे हैं गुरुदेव कि इनकी शरण कैसे लेंगे? इनके वचनों को मन से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनका निध्यासन करेंगे, तो हम उनकी शरण के पात्र होंगे। वरना मुंह से कह देंगे, अंदर से नहीं कह पाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, यदि तू चलेगा तो क्या होगा? कह रहे हैं गुरुदेव, तेरी शरण सब ताप निवारे। प्रभु की शरण जब हम चले जाएंगे, डिफरेंट टाइप के हमारे पाप हैं, ताप हैं, ये सारे मिटने लगते हैं।
तेरी शरण सब ताप निवारे, दुख पर हरे सुख थाव विचारे। सुख का थाव का विचार आने लगता है। तेरी शरण में शांत परगासे, जब हम प्रभु की शरणागति होते हैं तो हम शांत होने लगते हैं। जैसे सत्संग में बैठे हैं, अगर वास्तव में एकाग्रता से गुरु के प्रति यदि हमारा प्रेम है तो उनकी एक एक वाणी को हम सुनेंगे, वो हमारा मन हर तरफ से हट जाएगा, एकाग्र होकर ठंडक महसूस करने लगेगा, शांति महसूस करने लगेगा। कह रहे हैं तेरी शरण में शांत परगासे, और अगम स्वरूप मिले निर्वासे। अगम स्वरूप जिनका मिलना दुर्लभ है, जिनका मिलना कठिन है, जिनको वही प्राप्त करता है जो उनके वचनों का संग करता है। अगम स्वरूप मिले निर्वासे, वहां वासना है ही नहीं। जहां 1% भी वासना है, एक भी वासना है, हमें पूर्ण चैन नहीं मिल सकता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रभु नाम का जाप करेंगे, प्रभु की वाणी सुनेंगे, गुरुदेव के वचनों का संग करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर वासना कम होने लगेगी। यदि हम वासना कम होने के मार्ग में चल रहे हैं, इसका मतलब हम शांति के मार्ग में चल रहे हैं। प्रभु की शरणागति हमें मिल रही है शांति के रूप में। कह रहे हैं गुरुदेव तेरी शरण बुद्ध उज्जवल कीजिए। बुद्धि में उज्जवलता आने लगती है, सुमति आने लगती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति नाना मतलब नहीं संसार के भोग मिल जाए वो हमें चैन देंगे, संसार के भोग तो हमें बेचैन करेंगे। जितने भी संसार के 5 तत्वों के भोग हैं उनमें तो विकार है, और विकार हमें कहे चांद दे देंगे। गुरुदेव कह रहे हैं जहां सुमत तहां संपत्ति नाना। जहां सुमत का मतलब बुद्धि उज्जवल, वो बुद्धि जो प्रभु की प्राप्ति की तरफ चल रही हो, संसार की नश्वरता को महसूस कर रही हो, उस बुद्धि को उज्जवल बुद्धि कहते हैं। वो बुद्धि उज्जवल नहीं जो संसार के भोग प्राप्त करने के लिए संसार का क्रिएशन करने वाली बुद्धि हो, वो बुद्धि नहीं बुद्धि है। गुरुदेव की नजरों में वो कुबुद्धि है, वो हमें संसार में आसक्त कर देगी, और संसार में जितनी आसक्ति होती है उतनी बेचैनी होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरी शरण बुद्ध उज्जवल कीजिए, और बुद्धि में उज्जवलता क्या देगी? भाव भगत, भक्ति का भाव, प्रभु नाम के जाप का भाव, प्रभु से एकाकार होने का भाव। भाव भगत रस नाम लखीजिए। प्रभु के नाम का भाव बढ़ने लगता है उस बुद्धि के अंदर। कह रहे हैं तेरी शरण सत संपत्ति देवे। सत संपत्ति, सत संपत्ति के कारण जतन करो दिन रात। वो संपत्ति जो हमारे साथ हमेशा रहे, हमसे छिने नहीं। शरीर तो हमारा नाश को प्राप्त हो जाएगा, वो संपत्ति हमारे साथ साथ चलेगी। और कब तक चलेगी? जब तक हम शांति के सरोवर में स्नान नहीं करने लगेंगे, वहां समा नहीं जाएंगे, तब तक वो संपत्ति हमारे साथ रहेगी। प्रभु नाम के जाप की संपत्ति। गुरुदेव कह रहे हैं तेरी शरण, जब हम प्रभु की शरण होंगे, प्रभु समझ में आ गया संसार में बेचैनी के अलावा कुछ नहीं है, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप जैसा चाहो मुझे चला लो, जिस भाव में रखो उस भाव में रहूंगा, लेकिन रह तभी पाऊंगा जब आपकी शक्ति होगी, नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगा, विचलित हो जाऊंगा। शक्ति कब मिलेगी? जब मैं आपके साथ बैठूंगा, आपके नाम का जाप करूंगा, आपके जो 5 महाव्रत हैं उनको जीवन में उतारने के लिए आपसे रोज आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करूंगा। हे प्रभु मेरे अंदर सादगी आ जाए, विचार की सादगी आ जाए, रहने की सादगी आ जाए, बोलने की सादगी आ जाए। सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, ये भाव मेरे अंदर दृढ़ता से बढ़ जाए।
सादा जीवन जिसका तिसका मन प्रसन्न, मंगल साधन जो करे, ये साधन जो करेगा है, पाए अमूलक धन, वो धन जिसकी गुरुदेव पूरी वाणी में व्याख्यान कर रहे हैं, जिस धन को पाकर हम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे और सादगी आ जाए, सेवा आ जाए, सत्संग सुनने का चाव आ जाए, किसी न किसी रूप में दिन भर में कोई ना कोई सत्संग या स्वाध्याय हम करते रहें। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की वाणी कह रही है जे एक पहर के पढ़न से, पहर का मतलब बार बार मैं बताता हूं, सुनाता भी हूं, 3 घंटे। एक पहर के पढ़न से मन नहीं आवे रास, ये गुरुदेव की बातें, ये प्रभु भक्ति की बातें, प्रभु से जुड़ने की बातें और संसार का परित्याग करने की बातें समझ में नहीं आती हैं, आई और चली गई। गुरुदेव को ये पता है संसार के जीवों की हालत। हम जैसे कह रहे हैं गुरुदेव एक पहर के पढ़न से मन नहीं आवे रास, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मन को बड़ा समझाना पड़ता है। कैसे समझाएंगे? इन्हीं स्वाध्याय के माध्यम से, सच्चे लिटरेचर को पढ़ पढ़ के। एक पहर के पढ़न से मन नहीं आवे रास, 8 पहर सतता पड़े। कितनी ऊंची बात कह दी। शांति के सरोवर में जाना है, लेकिन कंडीशन क्या लगी हुई है? 8 पहर सतता पड़े तब हो वह प्रकाश। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 आवर्स हमारे अंदर सद्भाव बना रहे। कोई भी काम करें हम, प्रभु आपको पाने के लिए काम करना पड़ रहा है, ताकत दे दो प्रभु, तब जाके हमें प्रभु की शरणागति में रुचि आएगी। ये गुरुदेव की वाणी समझ में आने लगेगी, हम स्वीकार करने लगेंगे। क्या? जो होना सो हो रहा। संसार का मालिक है, जिस तरह रखे। हम तो बिल्ली के बच्चे की तरह है ना। बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो जहां भी ले जाती है, बच्चा चलता चला जाता है, चिपक जाता है। वो जानता है, उसके अंदर सोची होती है कि जहां भी ये ले जाएगा, मेरी माँ ले जाएगी, वहां में सुरक्षित रखेगी मुझे, ऐसी शरणागति हो जाए। तो गुरुदेव वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं, जो होना सो हो रहा। प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूं, आपकी शरण में आके आपकी बात मानने की प्रार्थना कर रहा हूं और चल रहा हूं। और ये वाणी बैठ जाए, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। माही मीन में, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। उसका फरमान, उसका आदेश कोई भी आगे और पीछे कर नहीं सकता। ये बात ऐसे समझ में नहीं आती है, बार बार चिंतन मनन निध्यासन करना पड़ता है, तब ये दोहा बुद्धि में थोड़ा थोड़ा असर करता है, वरना असर नहीं करता। तो गुरुदेव कह रहे हैं, तेरी शरण सत संपत देवे, अजर अमर सत रूप को सेवे। अमर तत्व मिल जाता है, शरीर रहे या न रहे हम चैन में रहते हैं। जैसे हमारे अंदर हर समय दुविधा ही रहती है, कर्तव्य कर्मों के प्रति दुविधा रहती है। अब एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, कल ही आदरणीय मनोज जी का हमारे पास व्हाट्सएप आया। मेरे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, फुर्सत नहीं मिल रही थी। मैंने व्हाट्सएप देखा, लिखा था प्रेमी जी आपकी सेवा है। अब तुरंत ही बुद्धि में बात आई, क्या करें, कल ऑफिस भी जाना है, बहुत जरूरी काम है, मैं मना नहीं कर सकता। प्रभु आप ही के लिए तो जी रहा हूं, आप ही की शक्ति से आपकी बात कहनी है। एकदम थॉट आ गया, यस। मैंने उनसे ओके कह दिया। और काम इतना ज्यादा था, मेरी ब्रांच बहुत बड़ी है, वहां मैं काम कर रहा था। फिर उन्होंने कहा विचार भी बताना। अब मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नाइट में विचार बता दूंगा। नींद आ गई, सो गया, थक गया था।
सुबह उठा, सबसे पहले प्रभु की याद करी। प्रभु ने मुझे 3 बजे उठा दिया। 3 बजे से लेकर 4:30 तक प्रभु की याद करी और एकदम थॉट आया कि क्या विचार कहना है। एकदम यही क्या विचार आया, प्रभु की शरणागति में बोल देना। वही मैंने लिख दिया और आज आपके सामने प्रभु की बात, प्रभु की शरणागति के विषय लेके कह रहा हूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं, तेरी शरण अत देवे प्रताप, बड़ा यश और चैन और सब कुछ देगा। इच्छा भरम का नासे संताप, इच्छा भरम कष्ट कर्म, इसका जो भ्रम है, ये संताप है, जो दुख दे रहा है, ये हट जाता है जब हम प्रभु की शरण होते हैं। ये बात समझ में आ जाती है, कामना जहर है। जैसे जैसे हम कामना को कम करने लगेंगे, वैसे ही वैसे हमारे अंतर मन में ठंडक आने लगेगी। इच्छा, गुरुदेव वाणी में बता रहे हैं, सकल जग चक्कर इच्छा का, सारा संसार इच्छा में भरम रहा है। हम सही सभी हैं, सभी दुखी हैं। जिसके पास चले जाओ सुख नहीं मिलेगा। सुख तो प्रभु के नाम में है, प्रभु भक्तों का संग करने में है, प्रभु की वाणी सुनने में। तो गुरुदेव कह रहे हैं, सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी, जिसका हम अनजाने में स्वागत करते हैं। इच्छा और बढ़ जाए, पूरी हुई मल्टीप्लाई होने लगती है, दुख और बढ़ जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं एक ही बात में, सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी, बहुत भयंकर क्रोनिक डिजीज लगी हुई है। जब हम सत्संग में आते हैं, सच्चे गुरु का सत्संग करते हैं, तब लगते हैं ये तो रोग है हमारा, जिसका हम अज्ञानता में स्वीकार कर रहे हैं, ये हमारा सुख मिलेगा हमारे लिए। तो कह रहे हैं, सकल जग चक्कर इच्छा का, लागा ये रोग बड़ भारी, बिना सत्संग न उतरे। सत्संग की महिमा है। स्वाध्याय से भी ज्यादा गुरुदेव ने सत्संग पे जोर दे दिया। स्वाध्याय नहीं लिखा उन्होंने, सत्संग में मन एकाग्र होता है, एकाग्रता में ठंडक महसूस करता है। बिना सत्संग ना उतरे ये दुस्तर मैल, दुस्तर मैल, कामना को दुस्तर मैल कह दिया। दुस्तर मैल अति खारी, ये खारी है। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तेरी शरण से अतुलित बल पावे। अतुल बल मतलब जिस बल की किसी भी संसार की चीज से तुलना नहीं की जा सकती। बल का मतलब चैन, जो हमारे पास बैठे उस बल से चैन प्राप्त करेगा। जैसे गुरुदेव के पास जो लोग आके बैठते थे, उठने का मन नहीं करता था, फिर भी जाओ ये कोई चीज करे आओ, महाराज जी जाने का मन नहीं कर रहा, गए और तुरंत आ गए। ठंडक ही ठंडक थी ना, इतनी ताकत थी ठंडक में। तो कह रहे हैं, तेरी शरण से अतुलित बल पावे, चक्रवर्ती उठ शीश निभावे। चक्रवर्ती राजा नतमस्तक हो जाता है। क्यों नहीं हो जाएगा, संसार के स्वामी से जुड़े हैं ना, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और प्रार्थना यदि हम करेंगे तो प्रभु जरूर सुनेंगे। वो तो कह रहे हैं, यदि कोई भी भक्त मेरे मार्ग पर आने के लिए त्रसता है, उसके बंधन मैं स्वतः हल्के कर देता हूं, काट देता हूं, उसका रास्ता और सुलभ कर देता हूं। तो प्रभु की कृपा ही हुई है जो हम सब लोग सच्चे भगवान का, जिनके अंदर भगवान ने अवतार लिया, वो खुद कह रहे हैं, ये वाणी बड़े बड़े स्ट्राइक कराती है, ईश्वर रास्ते में चलने के लिए बेवश करती है, बहुत तेजी के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, बार बार सुनता हूं, सत्संग में भी जरूर इसका मैं वर्णन करता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया। गुरुमुख साधु आया, धर नारायण का रूप।
3 शब्द मेरे को रास्ते पे चलने के लिए बहुत तेजी कराते हैं। प्रार्थना करता हूँ भगवान इस रास्ते, ये रास्ता छूट गया तो जीवन बर्बाद हो जाए। वो खुद कह रहे हैं तेरी शरण देवे बेपरवाही। जब प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं तो निश्चिंत हो जाए, सब कुछ करने वाला है वो, सारे संसार का रिमोट उसके हाथ में है। लेकिन है तब जब तू उसकी शरण चल रहा है, उसको पाने के लिए प्रयास कर रहा है, चाहे सत्सेवा के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से, चाहे सिमरन के नाम माध्यम से। यदि तू उस तरफ चल रहा है तो प्रभु तेरा योगक्षेम बहन कर लेंगे। एक हकीम जी थे, उनका डॉक्टर का प्रोफेशन था। गुरुदेव से कह बैठे, महाराज जी आप कहते हैं जब तू भक्ति कर रहा हो उस समय बिल्कुल मत हटना। बोले महाराज जी मेरा तो सबसे बड़ा धर्म ये है कि कोई मेरे रास्ते में घर पे दरवाजा नॉक कर रहा है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसकी रक्षा करूं, उसकी सेवा करूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं नहीं प्रेमी, बिल्कुल मत उठना साधन से। कितनी डंके की चोट पे कह रहे हैं, तू भी रोगी है, महारोगी है, अपने रोग का इलाज करने के लिए तू साधन कर रहा है। अगर तू उठ भी जाएगा ना और उसके प्रारब्ध में अगर दुख दूर करना नहीं लिखा है तो दूर नहीं होगा, और ये दूर करना है तो कोई ना कोई और रास्ता मिल जाएगा। तू अपने साधन से मत उठना। कह रहे हैं सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी। यदि हम ऐसा करेंगे तभी तो प्रभु की शरणागति मिलेगी, वरना मुंह से ही कह देंगे। कह रहे हैं गुरुदेव तेरी शरण देवे बेपरवाही, निष्क्रम स्वरूप का लेख लखाई। हमारा कर्म जो संसार का कर्म है निष्क्रम हो जाते हैं, वो लिखा नहीं उसमें। कर्म वासना, जो वासना को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं, तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कर्म वासना, वासना के लिए किया हुआ कर्म। कर्म वासना भ्रम, भ्रम का मतलब चैन मिलेगा, है नहीं चैन। कर्म वासना भ्रम जीव को 3 काल तपता है। 3 का मतलब प्रेजेंट में भी तपता रहा है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी तपता है। कर्म वासना भ्रम जीव को 3 काल भरमाए, मंगत नाम प्रभु सिमरिए। बार बार एक ही बात है, प्रभु से जुड़ना है, नाम का संग करके। प्रभु कोई शरीर थोड़ा है, ना हम शरीर है। आंखें मीच के प्रभु के नाम का जाप तो करना है। तो कह रहे हैं मंगत नाम प्रभु सिमरिए तो मूल रोग ये जाए। मूल रोग ये वासना जो उठ रही है अंदर से, बहुत बेचैन कर रही है। गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर का साक्षात्कार तो तब होगा जब हम वासना को कम करने के मांग में चलते चलेंगे, चलते चलेंगे, चलते चलेंगे। और एक दिन प्रभु की कृपा से ऐसी आ जाएगी कि हम निर्वासना रूप हो जाएंगे, शांति की समागम में स्नान करने लगेंगे, सादगी के द्वारा अपनी वासनाएं कर्म कर लेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने महाव्रत दे दिया, सादगी। कह रहे हैं आगे तेरी शरण से मन तृप्ताए। प्रभु की शरण से मन तृप्त हो जाता है, भोग शोक सब रोग बन जाए और भोग सब दूर हो जाते हैं। देखिए समय हो रहा है। तेरी शरण से मोह अगन विनाशी। मोह जो होता है संसार से अटैचमेंट, मोह का रूप है। तेरी शरण से मोह अगन विनाशी, मोह रूपी अग्नि नाश हो जाती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजय बहुशूला। इससे बहुत शूल हमारे उपजते हैं। संसार की आसक्ति जहां जहां भी है वहां वहां हमें विचार और विवेक के द्वारा दूर करना है। संसार की नश्वरता हर समय हमारे मन में बैठी रहे। गुरुदेव की ये बात समझ में आ जाए, उठ रे दुनिया कर विचार।
हे गुनी पुरुष, तू ये विचार कर, क्या? उठ रे गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार। सारा संसार दुख का रूप है, क्या कामना करेगा? कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। हर समय जल रहा है, जिसका हम अज्ञानता में स्वागत कर रहे हैं। कह रहे हैं तेरी शरण सब भय को हरे, निर्भय हो जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं भय भ्रम में जीव दहकाए। बड़ा दुखी है जीव, भय भ्रम में जीव दहकाए, दहक रहा है मन की अग्नि में। भय भ्रम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले, सच्चे गुरु, ईश्वर रूप गुरु, सतगुरु मिले तब संकट जाए। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सच्चे गुरु मिले हैं। वो खुद कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं तेरी शरण सब भय को हरे, सत प्रतीत पूरा विश्वास करके, सत प्रतीत जो शरणीय पड़े। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और क्या कह रहे हैं, तेरी शरण बड़ भागी पाए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सच्चे गुरु की बात सुन रहे हैं, उनकी वाणी का संग कर रहे हैं, परम भाग्यशाली हैं हम लोग। कह रहे हैं तेरी शरण बड़ भागी पाए, जाको सतगुरु संत मिलाए। एक दिन मिलेंगे ही। गुरुदेव कह रहे हैं ये शेर का पंजा है, 3 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। अर्थात यदि हम सच्ची श्रद्धा से गुरुदेव के चरणों में आए हैं तो उनका यही तो लक्ष्य है, हमें उभार देना, संसार की नश्वरता से कोसों दूर कर देना, मन में ऐसी शांति प्रदान करना कि शांति का ऑरा हमारे आसपास आ जाए। जो भी हमसे बात करे वो भी शांति को महसूस करने लगे। गुरुदेव कह रहे हैं अंत में, प्रभु की शरणागत हो, अगर नहीं है तो हो जा। प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। संसार की जलन को वो दूर करा देंगे। प्रभु की शरणागत हो, तेरी विपत करे निवार। मंगत दीन दयाल प्रभु, तो दीनों पर दया करने वाले हैं, तभी तो दीन दयाल कहलाए हैं। मंगत दीन दयाल प्रभु, नित्य ही कृपाधार। ये कृपा ही है हम लोगों की, जो गुरुदेव की अंदर की वाणी को सुन रहे हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है, प्रभु यहां तक लाए हैं, जब तक मंजिल ना मिल जाए प्रभु ऐसी हाथ थामे रहे ना, हम बिल्ली के बच्चे की तरह आपको पकड़े रहेंगे, हमें इतनी ताकत देना। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, आपकी शरणागति मिले, ऐसी संपत्ति मिले जो संपत्ति हमारी सदा सदा के लिए निहाल कर दे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।